इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी कंट्री का, पूरे के पूरे वर्ल्ड का देख पाते हैं, और माइक्रो में हम एक छोटे, सिर्फ एक सिंगल यूनिट है, हाउस होल्ड यूनिट्स को देख पाते हैं, देखते हैं क्या, स्टडी करते हैं उसको, उस ये ब्रांचेस बट गई हैं, ये ब्रांचेस बन गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब अलग अलग छोटे छोटे स्टेटा को हम स्टडी करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इंटायर होल इकोनॉमी को जब स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इसके बारे में मैंने एक न्यूमेरिक कोड बनाया, और इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है। स्टडी मैटर्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के स्टडी करती है, लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, कंज्यूमर, इनके बीच के रिलेशंस को स्टडी करती है। और मैक्रो क्या करती है, पूरी इकोनॉमी को वो करती है। ये है स्टडी मैटर्स। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव भैया क्यों करते हैं हम करते ही क्यों हैं, इनको क्यों स्टडी करते हैं भैया, स्टडी क्यों करेंगे भाई, स्टडी क्यों करेंगे, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इनके पास संसाधन हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जो लिमिटेड संसाधन है, उनका अच्छे से यूज कर पाए, और उनका वेस्टेज कम से कम हो। हाँ कि ना। और जो गवर्नमेंट क्यों करती है, जो मतलब पूरी इकोनॉमी के तौर पर, पूरी इकोनॉमी के हिसाब से क्यों करते हैं, ताकि हम फुल की फुल एम्प्लॉयमेंट ले पाए और एक्सपैंड कर पाए। हम क्या चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो, हमारी इकोनॉमी बढ़े, और सभी पास रोजगार हो। तो हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को किस लिए स्टडी करते हैं, ताकि पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट आ जाए। ठीक है। डील्स विद, अच्छा ये किस चीज़ के किस किस दिक्कतों से डील करता है, किन चीज़ों से डील करता है, ये करता है कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न क्या है, कि वो कैसे, और प्रोड्यूसर डिसीजन कैसे लेता है उनके कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न पे, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसके बेस पर प्रोड्यूसर किस हिसाब से डिसीजन ले सकता है। अगर किसी प्रोड्यूसर ने मान के चलते हैं, अंबानी ने अपने कस्टमर बेस का बिहेवियर पैटर्न चेक कर रहा है, एक बार सोच के देखो कि अंबानी अपने कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न चेक कर रहा है, कि यार ये ना जियो वालों ने ना इन्होंने ना पोर्ट करवानी करती चालू का सिम, तो फिर वापस वो रिचार्ज सस्ता कर देगा। जैसे ही रिचार्ज सस्ता होगा, वापस पोर्ट होने चालू हो जाएगी, उसका कस्टमर बेस वापस बढ़ जाएगा। तो क्यों, क्या जरूरी है, हाँ जरूरी है, ये जरूरी है, ताकि कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न स्टडी करके प्रोड्यूसर ये चीज डिटरमाइन कर पाए कि मुझे काम करना क्या है। ठीक है। और ये क्या किस चीज से डील करती है, कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब एक बात समझो, एक जगह मैं टुकड़ों में चीज स्टडी कर रहा हूँ, वो तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगी। और जहां पर मैं सबको एग्रीगेट बनाकर, सबको इकट्ठा स्टडी कर रहा हूँ, वो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट जुड़ जाएंगे ना, जो इंटरलिंक्ड होंगे, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनाएंगे। हाँ। तो देखो, इकोनॉमिक सेक्टर सच एज हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स और फॉरेन सेक्टर्स के सारे डिसीजन लिए जाते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हाँ या ना। अब मेथड्स, अच्छा इसके अंदर मेथड्स भी होते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने पहले कहा कि क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव पता लग गया, किन किन दिक्कतों से करना होगा। अच्छा, अब मेथड में मतलब मुझे कैसे करना होगा, तो एक आता है इसमें इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, जहां पर डिमांड और सप्लाई समान आ जाए। डिमांड ज्यादा ना हो, डिमांड कम ना हो, सप्लाई से डिमांड ज्यादा ना हो, डिमांड कम ना हो, जहां पर दोनों की दोनों समान आ जाए, उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इसमें जो पूरी की पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, इकोनॉमिक इन ऑल मार्केट्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें एक मार्केट देख रहा था, फॉर एग्जांपल टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, तो अपैरल मार्केट देख रहा है, इसमें रेफ्रिजरेटर मार्केट, एयर इंडस्ट्रीज, ऑयल, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना होता है। तो मेन को बात तो कॉम्प्लेक्स तो ये होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चेंजिंग इन नेचर होता है, कि चेंजिंग इन नेचर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या चेंजिंग होगा, कस्टमर की डिमांड चेंज होगी। क्या वेजेस, जो
जो पैसे सैलरीज मिलती है वो चेंज होगी, रेंट, प्रॉफिट, रेवेन्यूज ये चेंज हो सकता है। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई चेंज होगी, एग्रीगेट सप्लाई की सारे के सारे माल कितना बन रहा है वो ज्यादा है या कम है, हाँ या ना, और अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का रेट कि लोग बाग रोज रोज लोग बागों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है या बेरोजगार घूम रहे हैं, ये चीज, ये हैं वेरिएबल जो कि चेंजिंग इन नेचर होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो ये चेंजिंग इन नेचर होते हैं और जो अफेक्ट करेंगे। अब थ्योरीज आगे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें थ्योरीज पढ़ेंगे, ये तुम छोड़ सकते हो इस डिफरेंस को। और मेन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखो, पहले मैंने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव की क्यों करना चाहिए, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि किस किस दिक्कतों से डील करेगी, फिर हमने देखा कि हाँ किस किस तरीके से हम किस किस मेथडों से हम ये चीज स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स इसको अफेक्ट करेंगे। अब स्टडी करते वक्त इनकी किन प्रॉब्लमों से जूझना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों को किस तरीके से हम बांटें, किस तरीके से हम बांटे, डिटर्मिनेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की कितनी इनकम होनी चाहिए और कितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जो मेन प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, जो मेन प्रॉब्लम होती है कि कैसे कैसे मेन प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेन प्रॉब्लम क्या देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है हम उसको अच्छी तरीके से कैसे अलोकेट कर पाए, कैसे बांट पाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्शन सेलर है, एक है ना कोई एक, नहीं रहने दे इसको, एक है ना एक मान के चलो जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वो ये चाहेगी कि मेरा कितना पैसा रॉ मटेरियल में लगे, कितना पैसा मेरा लेबर में लगे, कितना पैसा का मैं लैंड लूं या बिल्डिंग लूं, तो मैं अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो मेरे पास पैसा है उसका मैं अच्छी तरीके से अलोकेशन कर पाऊंगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर पाऊं। इसका मतलब ये था। और द मेन ऑफ, और इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे ना कि भाई कि इनकम हमारी कितनी है, नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं तो हमारी इनकम कितनी है, बाहर से कितना पैसा आया, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है या अंडर एम्प्लॉयड कितने लोग हैं, है ना। तो ये बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी कौन बनाता है, प्लान्ड इकोनॉमी कौन बनाता है, प्लान्ड इकोनॉमी बनाती है सरकार। और मार्केट इकोनॉमी वहां पर बनाते हैं जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, और सरकार वाली कौन सी इकोनॉमी होती है, नहीं ये सॉरी ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं और सोशलिस्ट सरकार होती है, हाँ कि ना। सोशलिस्ट होती है सरकार, कैपिटलिस्ट होती है जो पूंजीवाद लोग हैं। अब बताओ एक बात समझो कि प्लान इकोनॉमी का मतलब कि किसी ने सोची समझी इकोनॉमी बनाई है, तो ये सरकार ही तो चलाएगी इकोनॉमी, सरकार ही तो पूरी की पूरी इकोनॉमी का संचालन करेगी। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पे इकोनॉमी चलेगी, उसमें कि कितनी डिमांड आ रही है उस हिसाब से सप्लाई करूंगा, कि कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी सप्लाई कर रहे हैं, कि हमारी ज़्यादा एक्सेस सप्लाई तो नहीं हो रही। और ज़्यादा सप्लाई हो गई, इनकेस मैंने ज़्यादा सप्लाई होगी तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम नहीं हो जाएगा, जो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाएगा ना। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर की इकोनॉमी में, उसमें पूंजी पैरेलली तुम एक समझो, एक तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे दुबई होगी, यूएसए हो गया, दूसरी होगी स्वीडन और जर्मनी। तुम ये जर्मनी में देखो तो यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए काम होगा, जो भी काम होगा लोगों की भलाई के लिए काम होगा। और यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, हाँ कि ना। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा, हाँ कि ना। यहाँ पर काम करेगी सरकार और यहाँ पर काम करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स। यहाँ पर जो ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी जितनी भी होल्ड करते होंगे वो सरकार की होगी, किसी की प्राइवेट बंदे की नहीं होगी। जो भी प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, वो सरकार से बिलोंग होगी। तो आदमी के लोगों के लिए सिर्फ सरकार ही सोशल वेलफेयर का काम करेगी। और इसमें यहाँ पर सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो
प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगी। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, एक एक्सरसाइज करते हैं, एक काम करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का भी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर दोनों बोथ काम कर रहे होंगे, हाँ कि ना? यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम कौन काम कर रहा होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्राइवेट प्लेयर काम कर रहे होगा और सोशल वेलफेयर के लिए सरकार काम कर रही होगी, दोनों काम करेंगे। ओनरशिप, कुछ ओनरशिप प्रॉपर्टी की सरकार के हाथ में रहेगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहेगी। क्या हिंदुस्तान में ऐसा है? क्या तुम्हारा घर तुम्हारे नाम पर है और सरकारी जमीन सरकार के नाम पर है, हाँ कि ना? तो ऐसा है। ऑल इकोनॉमिक ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व एज द डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग और कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होता है कि सरकार ना ऐसे नहीं कि भाई कल को मोदी, फॉर एग्जांपल कल को मोदी उठा और मोदी साहब उठे, मोदी साहब ने कहा कि ठीक है ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना, नहीं। हर एक काम एक प्लान के तहत होता है। हर एक काम एक एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग होगा कि भैया ये काम करना है, इतना इतना परसेंटेज होगा। हर एक चीज की कैलकुलेशन होती है। कौन करेगी? सरकार करेगी, जब सरकार की इकॉनमी है तो। और प्राइवेट इकॉनमी में सिर्फ प्राइस एक सोल मैकेनिज्म है कि डिमांड, जितना भी प्राइस होगा, अगर प्राइस मैंने बढ़ाया तो डिमांड कम हो जाएगी, उस हिसाब से डिमांड कम हो गई तो हमें सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, प्राइस के साथ सप्लाई कम हो जाएगी। अब एक बार बताओ, प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम करते हो तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सिर्फ प्राइस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि आज क्या है, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करी जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि आज की डेट में हिंदुस्तान क्या कर रहा, काम कर रहा है, आज की देश में हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसी है, आज की देश में कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, कितना लेवल ऑफ हमारा ग्रोथ है, और पहले कैसा था हिंदुस्तान। जिस टाइम आजाद हुआ तो पहले कैसा था, उस टाइम इकोनॉमी कैसी थी, कितना ग्रोथ रेट था। ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, या ये सही हुआ या गलत हुआ, वो अपना ओपिनियन झाड़ती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी अपना ओपिनियन झाड़ेगी कि ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सही करा, वो गलत किया, हाँ कि ना? ठीक है। अब ये बताओ, देखो ये कॉजेस एंड इफेक्ट्स के ऊपर बात करता है कि ये काम इसलिए हुआ तो ये इसका परिणाम ऐसे आएगा, और ये चीज एथिक्स के बेस पे काम करती है कि यह हमारे उसूलों के खिलाफ है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम सही है, ये रूल्स कहते हैं, ये रेगुलेशन कहते हैं, ये ऑट टू बी एंड नॉट ऑट टू बी, कि ये बस ओपिनियन झाड़ने वाली बात है। ठीक है। अच्छा, इट इज वेरीफाइड एज एक्चुअल डेटा, जो आज की डेट में कैसा है और पहले कैसा था, दोनों के डेटा को कंपेयर करा, ये पॉजिटिव साइन है। क्या पॉजिटिव आदमी सही चीजों को लेके चलता है, और नेगेटिव आदमी क्या है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। तो क्या है, ये वेरीफाइड डेटा को चीज उठाती ही नहीं है, ये वेरीफाइड डेटा को उठाती ही नहीं है। अच्छा, इट इज वैल्यू ऑफ जजमेंट एंड नॉट आर नॉट गिवन इन दिस। अच्छा, वैल्यू ऑफ जजमेंट, क्योंकि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसमें ये काम नहीं होता, मतलब इसमें वैल्यू के बेस पे चीज नहीं होगी, जो एक्चुअल फैक्ट है, सच्चाई है, उसी के बेस पे चीजें डिसाइड करी जाएंगी। ठीक है ना? अच्छा, वैल्यूज क्या होती है? सिद्धांतों के बेस पर यहाँ पर काम होता है भाई, सिद्धांतों के बेस पे ही ज्ञान झाड़ा